एनालिसिस करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से काफ़ी बड़ी है। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, अपने ज्ञान का इन्हें घमंड भी खूब होता है। कोई इन्हें सलाह दे पसंद नहीं आता, कोई इनकी बात को बीच में काट दे वो भी इन्हें पसंद नहीं आता। अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं करते। इन्हें ऐसा लगता है कि इनका खुद का ज्ञान इनके लिए पर्याप्त है, किसी से कुछ भी सीखने की इन्हें ज़रूरत नहीं है। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुँच रहा है और हल्का सा बैंड भी है रिंग फिंगर की तरफ। तो टाइम को, वर्क को, मनी को मैनेज करने में दिक्कत आती है। झुकाव लिए हुए है तो पैसे के प्रति आकर्षण को ये बढ़ाता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते, मनी मैनेजमेंट शानदार होता है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। अंगूठा काफ़ी अच्छा है, अंगूठा काफ़ी अच्छा है इनका, सशक्त है, स्ट्रेट है, स्ट्रांग है, मांसल है, प्लानिंग अच्छी बनाते, इम्प्लीमेंट भी अच्छे से कर पाते हैं। दोस्तों की संख्या इनकी ना के बराबर होगी। ये वाला जो पार्ट है काफ़ी मांसल है, अपने हितों की रक्षा करनी ये जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर इनका बिल्कुल भी नहीं होगा। इनकी जो हार्ट लाइन है, माइंड लाइन है और लाइफ लाइन है, तीनों अतरंगी है। एक तो हार्ट लाइन अपनी पोजीशन से शिफ्ट होकर माइंड लाइन की तरफ झुक गई है। तो पाल्मिस्ट्री में होता क्या है कि जो भी लाइन जिस भी लाइन की तरफ झुकती है तो उसके गुणों को अपनाती है। तो यहाँ पे माइंड लाइन की तरफ झुकी है तो दिल का काम दिमाग करता है। जहाँ दिल से सोचना चाहिए वहाँ भी इंसान दिमाग का इस्तेमाल करता है। और माइंड लाइन और लाइफ लाइन काफ़ी वक्त तक इनकी बंधन योग से होके निकल रही है। बंधन योग जब तक एक्टिवेट रहता है तब तक आपको ये स्टेबिलिटी नहीं देता है। आप किसी भी काम में हाथ आजमा के देख लीजिए, आपको नाकामी ही मिलेगी। एक्सेप्ट अगर आप बिजनेस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं या कॉर्पोरेट फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बनी बनाई चीज़ें आपको मिलती हैं, आपको बस चलाना होता है। लेकिन ज़ीरो से कोई चीज़ इनिशिएट आप कर रहे हैं तो नाकामी ही हाथ लगती है, स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। माइंड लाइन पे इनका जो बंधन योग है वो तकरीबन 31 तक है और लाइफ लाइन पे बंधन योग 43 तक, 43 साल तक। तो 43 साल से पहले तरक्की इन्हें नहीं मिलेगी। और माइंड लाइन पे 31 तक बंधन योग के होने का मतलब ये होता है कि उस आयु तक इन्हें लाइफ में करना क्या है, इनकी एबिलिटी क्या है, ये किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, इसकी समझ इन्हें नहीं होती है। इनफैक्ट लाइफ है क्या ये भी इन्हें समझ नहीं आता है। लेकिन 43 के बाद से काफ़ी एस्टेब्लिश होती हुई लाइफ दिख रही है इनकी। इनकी जो लाइफ लाइन है जुपिटर से ही स्टार्ट हुई है, तो मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और इस तरह से गोलाई में ये वेनस माउंट को घेरती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी अच्छा माना जाता है ये उनके लिए, जो नेता पॉलिटिक्स में भाग्य आजमाना चाहते हैं या फिर जो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है ये इस तरह का। और ऐसे भी वेनस माउंट को काफ़ी स्पेस दिए हुए हैं तो बिजनेस भी अच्छा करेंगे ये लोग। और वेनस माउंट पे ये जो खड़ी लाइनें होती हैं स्ट्रॉन्ग वाली डिप, ये क्या करती है, ये सिंबल है आपकी प्रॉपर्टी का। जितनी भी गहरी लाइनें हैं ये सभी बताती हैं कि इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी आपको लाइफ में मिलेगी। इनकी जो लक लाइन है वो मून माउंट से स्टार्ट हुई है। मून माउंट से जब भी लक लाइन स्टार्ट होता है तो पाल्मिस्ट्री में कहा जाता है ये कि ऐसे लोग अपने बर्थ प्लेस से जितना दूर रहते हैं उतनी सफलता पाते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि आप कहीं भी रहें, आपको घर वालों से ज़्यादा बाहर के लोगों की मदद मिलेगी। इसीलिए ये एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है पाल्मिस्टरों की तरफ से। लेकिन इसका जो मतलब होता है ये कि घर वालों से मदद आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, बाहर के लोग आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आपका जो जुपिटर का माउंट है वो सही नहीं है, अच्छा नहीं है, शिफ्टेड है। यहाँ से स्वेलिंग है और सैटर्न की तरफ ये शिफ्ट हो गया है। इस तरह का जुपिटर का माउंट सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ दोनों को डिस्टर्ब करता है। लेकिन इंडिपेंडेंट क्रॉस बना हुआ है तो शादी के पहले के 2-3 साल डिस्टर्ब रहते हैं, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो जाता है। और इफ़ यहाँ पे अगर मोल होगा तो मैरिज लाइफ को भी ये डिस्टर्ब कर रहा होगा। अगर मोल नहीं होगा तब तो ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है। सैटर्न माउंट यहाँ से ज़्यादा दबा हुआ लग रहा है, फ्लैट नहीं है, तो लोन की समस्या रहती है एक सर्टेन एज तक। ये वाला पार्ट स्वेलिंग है,
उठा हुआ है तो सुबह उठने में दिक्कत आती है। सन माउंट बहुत अच्छा है आपका, बहुत बढ़िया है, साइन बहुत अच्छे हैं। नेम फेम पैसा देने वाला ये माउंट है। मर्क्यूरी माउंट बहुत बढ़िया है, शानदार है। बिजनेस सेंस बहुत अच्छा होगा आपका, बोलने की कला आपकी बहुत अच्छी होगी, हीलिंग कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी होगी। लोग अपनी प्रॉब्लम लेके आपके पास आते होंगे और आप इस तरह से सॉल्यूशन देते होंगे कि वो भूल जाते हैं कि कोई प्रॉब्लम थी भी। इस तरह से तो बोलने की कला में माहिर होते हैं ऐसे लोग। आपका जो लोअर मास है ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इम्यूनिटी आपकी बिल्कुल भी बुरी नहीं होगी। रोग प्रतिरोध क्षमता जो होती है वो बहुत अच्छी है आपकी, क्योंकि ये माउंट आपका बहुत अच्छा है। तो हेल्थ इश्यूज़ आपको कभी भी लाइफ में नहीं आएंगे मेजर। वीनस माउंट भी काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है, लग्जरियस लाइफ होगी, लेकिन उस लाइफ का एडिक्शन आपको नहीं होगा, उसके बिना भी आप रह लेंगे। मून माउंट बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, पसंद अच्छी होती है ऐसे लोगों की। और मून माउंट और मर्क्यूरी माउंट जब अच्छा होता है तो ये सुंदरता भी देता है साथ ही साथ। फॉरेन से कनेक्शन बना रहा है मून माउंट आपका, लेकिन इनकम के सोर्सेज है कि नहीं वो आगे हम साइन जब आएंगे तब देखेंगे। ऐसे लोगों की इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, सटीक तरीके से इमेजिन कर लेते हैं। किसी भी काम को अगर इनिशिएट करते हैं तो अपने इमेजिनेशन के बल पे आगे बढ़ते हैं। आउटर मास भी काफ़ी अच्छा है आपका, एनर्जी काफ़ी बेहतर होगी, काफ़ी एनर्जेटिक रहते होंगे आप। किसी भी काम को इनिशिएट जिस एनर्जी के साथ करते हैं उसी एनर्जी के साथ वाइंड अप भी करते हैं, ख़त्म भी करते हैं। लोगों को आपसे मिलना काफ़ी पसंद आता होगा। आपकी जो हार्ट लाइन है, शायद मैंने बता दी हार्ट लाइन के बारे में। अभी काम करते हैं, इस वाइज कैलकुलेशन कर लेते हैं। और एक और चीज़ से मैं बता दूं, आपकी जो माइंड लाइन है वो एक सर्टेन एज तक, इस एज से, ये भी 43-44 बता रहा है, ये बिल्कुल मर्क्यूरी माउंट की तरफ शिफ्ट हो गया है। बिजनेस जो करते हैं उनके लिए और जो साइंटिस्ट होते हैं उनके लिए इस तरह का जो माइंड लाइन होता है वो वरदान बन के वरदान साबित होता है। एक तरह से भगवान का आशीर्वाद होता है ये, ऊपर वाले का। ये आपके सोचने समझने की प्रवृत्ति को, कला को बढ़ा देता है। आप किसी भी चीज़ की, आप कोई भी काम इनिशिएट करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि ये काम आपको आगे चल के क्या रिजल्ट देने वाला है। सोचने समझने की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है, बिजनेस सेंस बढ़ाता है। तो काफ़ी तरक्की आप करने वाले हैं, और लेकिन आफ्टर 43। अभी काम करते हैं, इस वाइज कैलकुलेट कर लेते हैं आपके लाइफ लाइन पे कि कब कौन से इसमें क्या क्या परिवर्तन आने वाला है। जब आप 18 साल के थे तो कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज हुआ होगा। 24 साल में भी 1 ईयर प्लस माइनस करते चलिएगा, कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज। 29 में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज, 29 साल में, और 31 में भी पॉजिटिव चेंज कोई दिखा रहा है। ये 37 के आसपास, 38 के आसपास कोई ना कोई खुशी तो आई होगी आपकी लाइफ में, क्योंकि हल्का सा ऑफ शूट है। अब वो क्या खुशी थी वो आपसे बात करने के बाद पता चलेगी। 43 में ऑफ शूट है, लाइफ चेंजिंग होगा ये मोमेंट आपके लिए। 45 में ऑफ शूट है, अगेन लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा ये आपके लिए। 47.5 में ऑफ शूट है, अगेन लाइफ चेंजिंग मोमेंट आपके लिए। 51 ऑफ शूट, 53 ऑफ शूट, 55.5 ऑफ शूट, 57 ऑफ शूट, 58 ऑफ शूट, 60 ऑफ शूट, लगातार उसके बाद ऑफ शूट ही आपके हाथ में।
43 से पहले प्रॉब्लम है, 43 के बाद सभी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी इश्यूज़ आगे आपकी लाइफ में नहीं है एक्सेप्ट फैट, वेट बढ़ेगा आपका 58 के बाद। तो थोड़ा सा खाने पीने पर ध्यान रखना है। अब ये देखना है कि आपकी लक लाइन क्या बताती है। ये जो 24 में जो चेंज है वो आपकी लक लाइन पे यहाँ पे शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, यहाँ से लेकर के इनिशियल पॉइंट से ही लेकर के इस एज तक आपकी लक लाइन बहुत ज़्यादा फैल के चल रही है और दम नहीं है, बिल्कुल भी दम नहीं है। इस तरह की जब लक लाइन होती है तो ये बचत कम खर्चे ज़्यादा करवाती है। पैसे का जो, मान लीजिए कोई भी काम आप कर रहे हैं, सिंपल वर्ड में समझिए बात को, कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी काम में आप लगे हुए हैं, सामने वाला अगर उसी काम का प्रतिदिन 10 रुपये कमा रहा है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो आप 1 रुपये कमाएंगे। ये इस तरह का, ऐसी धन रेखा होती है ये। थर्टी में जो पॉजिटिव चेंज आया, माफ कीजिएगा 29 में, वो यहाँ पे शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे हल्का सा लेकिन आभासी तौर पे ऑफशूट है आपके लक लाइन पे। ऐसा नहीं है कि एकदम से ब्लॉक हो गया, खाने पीने के लाने पड़ गए, ऐसा नहीं है। इनकम आपके पास आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन एक फिक्स्ड जो सोर्स होता है वो नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी है, लेकिन टिल 42 तक ये भी फैला हुआ सा दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे, तो इसमें भी दम नहीं है। तो इनकम के बहुत अच्छे सोर्स ओपन होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 43 में ऑफशूट दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाला, और वो भी सन माउंट की तरफ देख रहा है। तो एक तो ये फॉरेन से इनकम की तरफ भी इशारा करता है जब भी आपके लक लाइन से ऑफशूट सन माउंट की तरफ मूव करता है, और दूसरा ये कि जिस भी काम को आप इनिशिएट कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो उस काम के ज़रिए लोग आपको जानना स्टार्ट कर देते हैं, यानी फेम मिलता है इस तरह से। देन सेम एज में 43 में ही आपकी एक नई लक लाइन इनिशिएट हुई है, ये काफ़ी अच्छी है, पैसा देने वाली है। और 44 में दूसरी लक लाइन, यानी पैसे के सोर्स ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके 43 से, वो भी काफ़ी ज़्यादा। और ये भी जो इनकम भी, जो भी काम आपने इनिशिएट किया है, तकरीबन इसका जो एक्टिवेशन मोड है ये 35 या 36 के आसपास मुझे लग रहा है। देन आफ्टर यहाँ पे ब्रेक दिख रहा है। ये जो भी है, लेकिन इसका काम का इनिशिएशन समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मे बी ये 40 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक है। 39-40 के आसपास कोई भी काम अगर आपने इनिशिएट किया है, तो यहाँ से ये वर्थ इट पैसा देता हुआ दिखाई दे रहा है। 42 से ये भी पैसा देगा आपको, ठीक ठाक देगा जब भी जो भी काम आप इनिशिएट करेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि 42 से आप कोई नया काम इनिशिएट करें, क्योंकि 42 से ही ये अच्छी अवस्था में, अच्छे रूप में दिख रहा है। उससे पहले तो बिल्कुल दिख भी नहीं रहा है, फेंट हो रहा है पूरा। यानी 42-43 से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। और एक बहुत अच्छी साइन जो आपके पाम में बन रही है, वैसे तो बहुत सारी साइन है, मैं एक एक करके गिनवाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से, इससे पहले बनने की कोशिश हो रही थी, लेकिन बंधन योग की वजह से सभी आभासी तौर पे हैं। रियलिटी में आपको कुछ भी देने वाला ये साइन नहीं था। यहाँ देखिए ये ब्रांचेस आपकी लक लाइन पे निकल रहे हैं। लक लाइन पे जब भी ब्रांचेस निकलते हैं तो वो इसकी इफिशिएंसी को 100 गुना या उससे भी ज़्यादा बढ़ा देता है। जहाँ अब सेम कहानी, यहाँ पे फिर से वही कहानी हम दोहराते हैं। किसी भी काम को करने के लिए, मान लीजिए कोई भी इंसान 10 रुपये प्रतिदिन कमा रहा है तो आपको उसी काम का 1000 मिलेगा। इतना अंतर हो जाता है जब ब्रांचेस अपवर्ड डायरेक्शन में निकलते हैं। तो ये जो मोमेंट है 43 से, ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट आपका होगा। और एक राजयोग आपके हाथ में बन रहा है। देखिए कोई भी पाम हो, एक तो पाम आपका बहुत अच्छा है, चौड़ा बहुत है। जिन लोगों का पाम चौड़ा होता है, देख करके ही आपको काफ़ी स्ट्रांग लगता हो, ऐसे लोग अपनी मेहनत से अपने भाग्य को चमकाते हैं। तो मेहनती होते हैं ऐसे लोग, और जो मेहनती होते हैं उन्हें सफलता आज नहीं तो कल मिल ही जाती है।
तो ये अपने भाग्य से लड़ के सफलता लेते हैं, और वैसे भी इनके पाँव में दिख भी रहा है कि इन्होंने स्ट्रगल काफ़ी लंबा किया है। अभी भी ये स्ट्रगल चल ही रहा है इनका। तो हम क्या, हाँ, तो राजयोग है आपके हाथ में। देखिए, एक तो पाम चौड़ा होना चाहिए, हैवी होना चाहिए, मैं दिखा देती, इस तरह का पाम होना चाहिए, ठीक है। अंगूठा काफ़ी अच्छा होना चाहिए पाम में। धन रेखा, जिसे भाग्य रेखा कहा जाता है, वो मूल माउंट से स्टार्ट होती हुई, और कोई भी लाइन, एनी लाइन, यहाँ से मर्क्यूरी के माउंट से स्टार्ट होकर सीधे इसको टच कर जाए, लक लाइन को, तो ये एक तरह से राजयोग का निर्माण करती है। अब ये राजयोग फ़ायदा कहाँ देता है? देखिए, मर्क्यूरी माउंट क्या करता है? मर्क्यूरी माउंट आपको बिजनेस सेंस देता है, बोलने की कला अच्छी होती है। साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, या पॉलिटिशियंस जो होते हैं, उनके लिए इस तरह का मर्क्यूरी माउंट बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब इसने क्या किया कि लक लाइन के साथ कनेक्शन बनाया मर्क्यूरी माउंट का, मतलब ये इस एज से, जिस एज से ये कनेक्ट हो रहा है। अब हमें ये देखना है कि ये कनेक्ट हो किस एज से रहा है। एक तो सेम है, 43 से भी कनेक्शन बना रहा है, लेकिन स्ट्रांगली ये बॉन्ड हो रहा है 47 के आसपास से। 47 से आप जिस भी काम में होंगे, बिजनेस कर रहे हैं या पॉलिटिशियन वाला जो साइन है वो हम आगे देखेंगे, फिलहाल हम बिजनेस लेके चलते हैं। अब बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें अप्रत्याशित सफलता मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। राजयोग का मतलब ये होता है कि इसका एक्टिवेशन पीरियड जब आता है इस लाइन का, उस वक्त आपको धन, पैसा, सम्मान, शोहरत सब मिलने वाला है, एवरीथिंग। फोर्टी थ्री लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा आपके लिए। उसके बाद लाइफ स्टेबल होती हुई, और आपकी जो सनलाइन है वो सिंगल लाइन वाली सनलाइन है। सिंगल लाइन वाली जो सनलाइन होती है वो सफलता बहुत दिलाती है, लेट दिलाती है बट अच्छी खासी सफलता दिलाती है ये। और इस पे बिग स्क्वायर है, बड़ा बिजनेस, जो भी काम आप करेंगे बड़े लेवल का करेंगे, छोटे लेवल का नहीं होगा। और आपके सनलाइन पे भी ब्रांचेस हैं। तरक्की जब भी मिलेगी बहुत बड़ी मिलेगी। यश का साइन है, फेम भी काफ़ी अच्छा है आपके पाम में। मुझे ये बिजनेसमैन का पाम ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है बिजनेस बहुत अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में, बढ़िया करेंगे। आपके मून माउंट पे भी ट्रायंगल बन रहा है, तो फॉरेन से इनकम की तरफ भी ये इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, आपने राजनीति में जाने की बात की, तो देखिए राजनीति में जाने के लिए यहाँ भी कहीं भी ट्रायंगल, अच्छा ट्रायंगल, फ्रेश, एकदम सुंदर सा ट्रायंगल होना चाहिए, और एक बढ़िया सी फिश की साइन इस तरह से। तो फिश की साइन है नहीं ऐसे, ये भी जो साइन होता है मैं आपको बता दूं, ये जो राजयोग का निर्माण करती है, यहाँ भी इंसान अपने बोलने की वजह से बहुत फेम हो पाते हैं और पैसा कमाते हैं। ये साइन भी स्पीकिंग कैपेसिटी, बोलने की क्षमता को बढ़ा देता है, और इसी वजह से इंसान फेमफुल होता है। लेकिन बिजनेस भी तो बोलने की वजह से ही होता है। आप अच्छा बोलते हैं, लोग आपसे इंप्रेस होते हैं, आपके कहने पर लोग आपके प्रोडक्ट को, या जो भी चीज़ आप जिस भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं उस चीज़ को खरीदते हैं या बेचते हैं, जो भी है। तो और राजनीति भी बोलने पे डिपेंड करता है, बोलने की कला अच्छी होनी चाहिए। तो ये बिजनेस और राजनीति दोनों की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन राजनीति में जाने के लिए आपके मर्करी माउंट पे, माफ़ कीजिएगा, जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल का होना इंपॉर्टेंट होता है। अब हम ये ढूंढते हैं कि आपके जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल है कि नहीं है। ये बहुत ही क्लोज पिक है आपके जुपिटर के माउंट का, और इस पे लिटरली मुझे कहीं भी ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है बट इनकम्प्लीट है, ये मुझे लग रहा है। इफ़ अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो राजनीति में जाने के चांसेस आपके बनते हैं, बट क्योंकि एक बार और देख लेते हैं ट्रायंगल है कि। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कंप्लीट है, ये ट्रायंगल छोटा सा है, यहाँ पे कंप्लीट है, और यहाँ भी मुझे ट्रायंगल बड़ा सा लग रहा है। राजनीति में आप जा सकते हैं। अब आपकी लाइफ लाइन राजनीति की तरफ इशारा कर रही है। ये लाइन भी राजनीतिज्ञ में, राजनीति में अच्छा करने की तरफ इशारा करता हुआ, और ट्रायंगल दो हैं, तो हाँ, राजनीति में आप जा सकते हैं, आप अच्छा करेंगे। और आपकी लक लाइन भी बाहरी लोगों की मदद काफ़ी मिलने वाली है, ये बताती है। तो ऑब्वियस है कि राजनीति में भी इंसान पब्लिक पे डिपेंड करता है,
उसकी पसंद नापसंद पे। तो राजनीति में आप जा सकते हैं, आपका फ्यूचर ब्राइट है। अब जहाँ तक रही एक और बात आपने बताई थी, देखिए वो जो हेल्थ इश्यूज़ या एक्सीडेंट वाली बात है, होता क्या है कि जब भी आपके सर्टेन माउंट पे स्टार बनता है और लक लाइन की मदद से बने या सेपरेट बने, स्टार बनना चाहिए। स्टार अगर बनता है तो ये आपको सफल, एक बार ये लाइफ में कभी भी एक बार आपको बहुत बड़ी सफलता ये देता है, ठीक है। लेकिन स्टार होने के साइड इफेक्ट ये होते हैं कि ये एक्सीडेंट भी करवाता है इंसान का, होता है मतलब गाड़ी से होता है, जिस भी चीज़ से हो। मैं उतना उसको विस्तृत रूप से जानकारी नहीं देना चाहती, लेकिन एक्सीडेंट की समस्या रहती है ऐसे लोगों को, तो गाड़ी वगैरह चलाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और ये देखिए बहुत अच्छी सी इस तरह से आपके हाथ में शुक्र का वलय भी बन रहा है, तो कला का क्षेत्र, राजनीति भी कला ही है एक तरह से मेरे हिसाब से। तो अप्रत्याशित सफलता मिलेगी आपको, अच्छा करेंगे आप राजनीति में। आपके हाथ में साइन बहुत अच्छे हैं। अभी तक तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ 43 के बाद से साइन बहुत बढ़िया और काफ़ी अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिग स्क्वायर भी है, काफ़ी प्रॉपर्टी बनाएंगे आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में। अब क्या कोई सवाल, मुझे नहीं लगता है आपका, हाँ मैरिज को लेकर के। मैरिज लाइन आपकी अच्छी है, वाइफ देखने में ठीक ठाक होगी, सुंदर होगी। और ये जो बच्चों वाला क्वेश्चन है, इस वाले पार्ट की पिक नहीं है सही से, और वो जो फीमेल होती हैं उनकी पाम में ज़्यादा अच्छे से शो होता है, मेल के पाम में उतने अच्छे से शो नहीं हो पाता है, तो वो बताना मुश्किल है। और आपके शुक्र के वेनस माउंट पे भी स्टार बन रहा है, तो लग्जीरियस चीज़ें, माँ लक्ष्मी का पूरा आशीर्वाद होगा, पैसे बहुत आएंगे आपके हाथ में। नीचे बना है स्टार, तो एक तरह से जैकपॉट सिस्टम की तरह काम करेगा। लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आएगा जहां आपको उम्मीद नहीं होगी, लेकिन सफलता बड़ी मिलेगी। अब मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी चीज़ छूटी है आपके पाम के एनालिसिस में। मैंने अपने हिसाब से तो सभी चीज़ें बता दी हैं आपको। इफ़ अगर कोई भी चीज़ रह गई हो बताने के लिए, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पे ट्रायंगल भी बन रहा है आपके, तो मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, कुछ भी बचता नहीं है। साइन बहुत अच्छे हैं आपके सन माउंट में, बहुत बढ़िया साइन है। लेकिन 43 के बाद ही कामयाबी मिलेगी, और बड़ी मिलेगी, छोटी नहीं मिलेगी। तो जो भी दिक्कतें आपने सही अभी तक, वो सब शॉर्ट आउट होता हुआ आगे दिख रहा है। आगे भगवान जब खुशियाँ देंगे आपको, ऊपर वाला जब खुशी देगा तो सोच समेत देगा, उसमें भी परहेज़ नहीं रखेगा, क्योंकि प्रॉब्लम काफ़ी देख ली है आपने। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो जीमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए अपने पाम की पिक भेज दीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।